ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। एकादशी के दिन सब प्रकार का अन्न जल मल मूत्र के तुल्य कहा गया है। जो ब्राह्मण एकादशी के दिन स्वेच्छा से अन्न खाता है वह पाप खाता है, इसमें संशय नहीं है। नारद जी, एकादशी का दिन प्राप्त होने पर गृहस्थ ब्राह्मणों को कदापि अन्न नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन, रामनवमी के दिन तथा शिवरात्रि के दिन जो अन्न खाता है वह भी दूने पातक का भागी होता है। जो सर्वथा उपवास करने में समर्थ न हो वह फल मूल और जल ग्रहण करे, अन्यथा उपवास के कारण शरीर नष्ट हो जाने पर मनुष्य आत्महत्या के पाप का भागी होता है। जो व्रत के दिन एक बार हविष्यान्न खाता है अथवा भगवान विष्णु के नैवेद्य मात्र का भक्षण करता है उसे अन्न खाने का पाप नहीं लगता, वह उपवास का पूरा फल प्राप्त कर लेता है। नारद जी, गृहस्थ, शैव, शाक्त, विशेषतः वैष्णव, यति तथा ब्रह्मचारियों के लिए यह बात बताई गई है। जो वैष्णव पुरुष नित्य भगवान श्री कृष्ण के नैवेद्य प्रसाद का भोजन करता है वह जीवन मुक्त हो प्रतिदिन 100 उपवास व्रतों का फल पाता है। संपूर्ण देवता और तीर्थ उसके अंगों का स्पर्श चाहते हैं, उसके साथ वार्तालाप तथा उसका दर्शन समस्त पापों का नाश करने वाला है। यतियों, विधवाओं और ब्रह्मचारियों के लिए तांबूल भक्षण निषिद्ध है। नारद जी, समस्त ब्राह्मणों के लिए जो अभ्यक्ष है उसका वर्णन सुनो। तांबे के पात्र में दूध पीना, जूठे बर्तन या अन्न में घी लेकर खाना तथा नमक के साथ दूध पीना तत्काल गोमांस भक्षण के समान माना गया है। कांस के बर्तन में रखा हुआ एवं जो द्विज उठाकर बाएं हाथ से जल पीता है वह शराबी माना गया है और समस्त धर्मों से बहिष्कृत है। मुने, भगवान श्री हरि को निवेदित न किया गया अन्न, खाने से बचा हुआ जूठा भोजन तथा पीने से शेष रहा जूठा जल, ये सब सर्वथा निषिद्ध हैं। कार्तिक में बैगन का फल, माघ में मूली और श्री हरि के शयन काल चौमासे में कलम्बी का शाक सर्वथा खाना नहीं चाहिए। सफेद, ताड़, मसूर और मछली ये सभी ब्राह्मणों के लिए समस्त देशों में त्याज्य है। प्रतिपदा को कुसमांड, कोहड़ा नहीं खाना चाहिए क्योंकि उस दिन वह अर्थ का नाश करने वाला है। द्वितीया को बृहति, छोटे बैगन अथवा कटहरी भोजन कर लें तो उसके दोष से छुटकारा पाने के लिए श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। तृतीया को परवल शत्रुओं की वृद्धि करने वाला होता है, अतः उस दिन उसे नहीं खाना चाहिए। चतुर्थी को भोजन के उपयोग में लाई हुई मूली धन का नाश करने वाली होती है। पंचमी को बेल खाना कलंक लगने के कारण होता है। षष्ठी को नीम की पत्ती चबाई जाए या उसका फल या दातुन मुंह में डाला जाए तो उस पाप से मनुष्य को पशु पक्षी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। सप्तमी को ताड़ का फल खाया जाए तो वह रोग बढ़ाने वाला तथा शरीर का नाशक होता है। अष्टमी को नारियल का फल खाया जाए तो उससे बुद्धि का नाश होता है। नवमी को लौकी और दशमी को कलम्बी का शाक सर्वथा त्याज्य है। एकादशी को शिम्बी, सेम, द्वादशी को पूतिका, पोई और त्रयोदशी को बैगन खाने से पुत्र का नाश होता है। मांस सबके लिए सदा वर्जित है। पारणव श्राद्ध और व्रत के दिन प्रातः कालिक स्नान के समय सरसों का तेल और पकाया हुआ तेल उपयोग में लाया जाए तो उत्तम है। अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी और अष्टमी तिथियों में रविवार को श्राद्ध और व्रत के दिन स्त्री सहवास तथा तिल के तेल का सेवन निषिद्ध है। सभी वर्णों के लिए दिन में अपनी स्त्री का भी सेवन वर्जित है। रात में दही खाना, दिन में दोनों संध्याओं के समय सोना तथा
रजस्वला स्त्री के साथ समागम करना ये नरक की प्राप्ति के कारण है। रजस्वला तथा कुलटा का अन्न नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मण से शूद्र जातीय स्त्री से संबंध रखने वाले ब्राह्मण का अन्न भी खाने योग्य नहीं है। ब्राह्मण सूदखोर और गणक का अन्न भी नहीं खाना चाहिए। अग्रदानी ब्राह्मण, महापात्र तथा चिकित्सक, वैद्य या डॉक्टर का भी अन्न खाने योग्य नहीं है। अमावस्या तिथि और कृतिका का नक्षत्र में द्विजों के लिए क्षौर कर्म हजामत वर्जित है। जो मैथुन करके देवताओं तथा पितरों का तर्पण करता है उसका वह जल रक्त के समान होता है तथा उसे देने वाला नरक में पड़ता है। नारद, जो करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, जो भक्ष्य है और जो अभक्ष्य है, वह सब तुम्हें बताया गया। अब और क्या सुनना चाहते हो? परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का निरूपण। नारद जी ने पूछा, जगन्नाथ, जगत गुरु, आपकी कृपा से मैंने सब कुछ सुन लिया। अब आप ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करें, ब्रह्म तत्व का निरूपण कीजिए। प्रभो, सर्वेश्वर ब्रह्म साकार है या निराकार? क्या उसका कुछ विशेषण भी है अथवा वह विशेषणों से रहित निर्विशेष ही है? ब्रह्म का नेत्रों से दर्शन हो सकता है या नहीं? वह समस्त देहधारियों में लिप्त है अथवा नहीं? उसका क्या लक्षण बताया गया है? वेद में उसका किस प्रकार निरूपण किया गया है? क्या प्रकृति ब्रह्म से अतिरिक्त है या ब्रह्म स्वरूपिणी ही है? श्रुति में प्रकृति का सारभूत लक्षण किस प्रकार सुना गया है? ब्रह्म और प्रकृति, इन दोनों में से किसकी सृष्टि में प्रधानता है? दोनों में कौन श्रेष्ठ है? सर्वज्ञ, इन सब बातों पर मन से विचार करके जो सिद्धांत हो उसे अवश्य मुझे बताइए। नारद जी की यह बात सुनकर भगवान पंचमुख महादेव ठठाकर हंस पड़े और उन्होंने परब्रह्म तत्व का निरूपण आरंभ किया। महादेव जी बोले, वत्स नारद, तुमने जो पूछा है वह उत्तम गूढ़ ज्ञान का विषय है। वेदों और पुराणों में भी वह उत्तम एवं गूढ़ ज्ञान परम दुर्लभ है। ब्राह्मण, मैंने ब्रह्मा, विष्णु, शेषनाग, धर्म और महाविराट, इन सब ने तथा श्रुतियों ने भी सब बातों का निरूपण किया है। वेद वेदताओं में श्रेष्ठ नारद जी, जो सविशेष तथा प्रत्यक्ष दृश्य तत्व है, उसका हम लोगों ने वेद में निरूपण किया है। प्राचीन काल की बात है, वैकुंठ धाम में मैंने, ब्रह्मा जी ने और धर्म ने श्री हरि के समक्ष अपना प्रश्न उपस्थित किया था। उस समय श्री हरि ने उसका जो कुछ उत्तर दिया वह सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। वह ज्ञान तत्व का सारभूत तत्व है। अज्ञान अंधकार से अंधे हुए लोगों के लिए नेत्र रूप है तथा दुविधा अथवा द्वैत नामक भ्रम रूपी अंधकार का नाश करने के लिए सर्वोत्तम प्रदीप के समान है। सनातन परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है। वह देहधारियों के कर्मों के साक्षी रूप से समस्त शरीरों में विराजमान है। प्रत्येक शरीर में पांचों प्राणों के रूप में साक्षात भगवान विष्णु विद्यमान हैं। मन के रूप में प्रजापति ब्रह्मा विराज रहे हैं। संपूर्ण ज्ञान बुद्धि के रूप में स्वयं मैं हूँ और शक्ति के रूप में ईश्वरीय प्रकृति है। हम सब के सब परमात्मा के अधीन हैं। शरीर में उसके स्थित होने पर ही स्थित होते हैं और उसके चले जाने, संबंध हटा लेने पर हम भी चले जाते हैं। जैसे राजा के सेवक सदा राजा का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार हम लोग उस परमात्मा के अनुगामी बने रहते हैं। जीव परमात्मा का प्रतिबिंब है। वही कर्मों के फल का उपभोग करता है। जैसे जल से भरे हुए घड़े में पृथक-पृथक सूर्य और चंद्रमा का प्रतिबिंब होता है तथा उन घड़ों के फूट जाने पर वह प्रतिबिंब फिर चंद्रमा और सूर्य में लीन हो जाता है, उसी प्रकार सृष्टि काल में परमात्मा के प्रतिबिंब स्वरूप जीव की उपलब्धि होती है तथा सृष्टिमयी उपाधि के नष्ट हो जाने पर वह प्रतिबिंब स्वरूप जीव पुनः सर्वव्यापी परमात्मा में लीन हो जाता है। वत्स, संसार का संहार हो जाने पर एकमात्र
परब्रह्म परमात्मा ही शेष रहता है। हम तथा यह चराचर जगत उसी में लीन हो जाते हैं। वह ब्रह्म मंडलाकार ज्योति पुंज स्वरूप है। ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न काल में प्रकट होने वाले कोटि-कोटि सूर्यों के समान उसका प्रकाश है। वह आकाश के समान विस्तृत, सर्वत्र व्यापक तथा अविनाशी है। योगी जनों को भी वह चंद्रमंडल के समान सुखपूर्वक दिखाई देता है। योगी लोग उसे सनातन परब्रह्म कहते हैं और रात दिन उस सर्वमंगलमय सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते रहते हैं। वह परमात्मा निरीह, निराकार तथा सबका ईश्वर है। उसका स्वरूप उसकी इच्छा के अनुसार है। वह स्वतंत्र तथा समस्त कारणों का भी कारण है। परमानंद स्वरूप तथा परमानंद की प्राप्ति का हेतु है। सबसे उत्कृष्ट प्रधान पुरुष, पुरुषोत्तम, प्राकृत गुणों से रहित तथा प्रकृति से परे है। प्रलय के समय उसी में सर्व बीज स्वरूपिणी प्रकृति लीन होती है। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि में उसकी दाहिका शक्ति, सूर्य में प्रभा, दुग्ध में धवलता और जल में शीतलता लीन रहती है। मुने जैसे आकाश में शब्द और पृथ्वी में गंध सदा विद्यमान है, उसी तरह निर्गुण ब्रह्म में निर्गुण प्रकृति सर्वदा स्थित है। जब ब्रह्म सृष्टि के लिए उन्मुख होता है तब अपने अंश से पुरुष कहलाता है। वत्स वही गुणों विषयों से संबंध स्थापित करने पर प्राकृत एवं विषयी कहा गया है। त्रिगुणा प्रकृति उस परमात्मा में ही उत्कृष्ट छाया रूपिणी मानी गई है। मुने जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाने में सदा ही समर्थ होता है, उसी प्रकार वह बाह्य प्रकृति के द्वारा सृष्टि का निर्माण करने में नित्य समर्थ है। जैसे सुनार सुवर्ण से कुंडल बनाने की शक्ति रखता है, उसी तरह परमेश्वर उपादान भूता प्रकृति के द्वारा सदा सृष्टि करने में समर्थ है। जैसे कुम्हार मिट्टी का निर्माण नहीं करता, मिट्टी उसके लिए नित्य एवं सनातन है, तथा जैसे सुनार सुवर्ण की सृष्टि नहीं करता, सुवर्ण उसके लिए नित्य वस्तु ही है, उसी प्रकार वह परब्रह्म परमात्मा नित्य है और वह प्रकृति भी नित्य मानी गई है। इसलिए कुछ लोग सृष्टि में उन दोनों की ही समान रूप से प्रधानता बतलाते हैं। कुम्हार और सुनार स्वयं मिट्टी और सुवर्ण पैदा करके लाने में समर्थ नहीं हैं, तथा मिट्टी और सुवर्ण भी कुम्हार और सुनार को ले आने की शक्ति नहीं रखते। अतः मिट्टी और कुम्हार की घट में तथा सुवर्ण और सुनार की कुंडल में समान रूप से प्रधानता है। नारद इस विवेचन से ब्रह्म प्रकृति से परे ही सिद्ध होता है। यही बात दृष्टि में रखकर कुछ लोग प्रकृति और ब्रह्म दोनों को ही निश्चित रूप से नित्यता का प्रतिपादन करते हैं। कुछ विद्वानों का कथन है कि ब्रह्म स्वयं ही प्रकृति और पुरुष रूप में प्रकट है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि प्रकृति ब्रह्म से अतिरिक्त भिन्न है। वह ब्रह्म परम धाम स्वरूप तथा समस्त कारणों का भी कारण है। ब्राह्मण उस ब्रह्म का लक्षण श्रुति में कुछ इस प्रकार सुना गया है। ब्रह्म सबका आत्मा है, वह सबसे निर्लिप्त और सबका साक्षी है, सर्वत्र व्यापक और सबका आदि कारण है। सर्व बीज स्वरूपिणी प्रकृति उस ब्रह्म की शक्ति है, जिससे वह ब्रह्म शक्तिमान है। अतः शक्ति और शक्तिमान दोनों अभिन्न हैं। योगी लोग सदा तेजः स्वरूप में ही ब्रह्म का ध्यान करते हैं, परंतु सूक्ष्म बुद्धि वाले मेरे भक्त वैष्णव जन ऐसा नहीं मानते। वे वैष्णव जन उस आश्चर्यमय तेजोमंडल के भीतर सदा साकार सर्वात्मा स्वेच्छामय पुरुष के मनोहर रूप का ध्यान करते हैं। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान जो मंडलाकार तेजः पुंज है, उसके भीतर नित्य धाम छिपा हुआ है, जिसका नाम गोलोक है। वह मनोहर लोक चारों ओर से लक्ष कोटि योजन विस्तृत है। सर्वश्रेष्ठ दिव्य रत्नों के सार तत्व से जिनका निर्माण हुआ है, ऐसे दिव्य भवनों तथा गोपांगनाओं से वह लोक भरा हुआ है।
उसे सुखपूर्वक देखा जा सकता है। चंद्रमंडल के समान ही वह गोलाकार है। रत्नेंद्र सार से निर्मित वह धाम परमात्मा की इच्छा के अनुसार बिना किसी आधार के ही स्थित है। उस नित्य लोक की स्थिति वैकुंठ के 50 करोड़ योजन ऊपर है। वहाँ गौएं, गोप और गोपियां निवास करती हैं। वहाँ कल्प वृक्षों के वन हैं। गोलोक कामधेनु गौओं से भरा हुआ तथा रास मंडल से मंडित है। मुने वह वृंदावन से आक्षन्न और विरजा नदी से आवेष्टित है। वहाँ सैकड़ों शिखरों से सुशोभित गिरिराज विराजमान हैं। सुवर्ण निर्मित लक्ष कोटि मनोहर आश्रम हैं, जिनसे वह अभिष्ट धाम अत्यंत दीप्तिमान एवं श्री संपन्न दिखाई देता है। उन सब के मध्य भाग में एक परम मनोहर आश्रम है, जो अकेला ही 100 मंदिरों से संयुक्त है। वह परकोटों तथा खाइयों से घिरा हुआ तथा पारिजात के वनों से सुशोभित है। उस आश्रम के भवनों में जो कलश लगे हैं, उनका निर्माण रत्नराज कौस्तुभ मणि से हुआ है। इसलिए वे उत्तम ज्योति पुंज से जाज्वल्यमान रहते हैं। उन भवनों में जो सीढ़ियां हैं, वे दिव्य हीरों के सार तत्व से बनी हुई हैं। उनसे उन भवनों का सौंदर्य बहुत बढ़ गया है। मणिंद्र सार से निर्मित वहाँ के किवाड़ों में दर्पण जड़े हुए हैं। नाना प्रकार के चित्त विचित्र उपकरणों से वह आश्रम भली भांति सुसज्जित है। उसमें 16 दरवाजे हैं तथा वह आश्रम रत्नमय प्रदीपों से अत्यंत उद्भासित होता रहता है। वहाँ बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित नाना प्रकार के विचित्र चित्र से चित्रित रमणीय रत्नमय सिंहासन पर सर्वेश्वर श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। उनकी अंग कांति नवीन मेघमाला के समान श्याम है। वे किशोर अवस्था के बालक हैं। उनके नेत्र शरत काल की दोपहरी के सूर्य की प्रभा को छीने लेते हैं। उनका मुखमंडल शरत पूर्णिमा के पूर्ण चंद्रमा की शोभा को ढक देता है। उनका सौंदर्य कोटि कामदेवों की लावण्य लीला को तिरस्कृत कर रहा है। उनका पुष्ट श्री विग्रह करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा से सेवित है। उनके मुख पर मुस्कुराहट खेलती रहती है। उनके हाथ में मुरली शोभा पाती है। उनके मनोहर छवि की सबने भूरी-भूरी प्रशंसा की है। वे परम मंगलमय हैं। अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए सुवर्ण के समान रंग वाले 2 पीतांबर धारण करने से उनका श्री विग्रह परम उज्जवल प्रतीत होता है। भगवान के संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित तथा कौस्तुभ मणि से प्रकाशित हैं। घुटनों तक लटकती हुई मालती की माला और बनमाला से वो विभूषित हैं। त्रिभंगी छवि से युक्त और मणिमाणिक्यों से अलंकृत हैं। मोर पंख का मुकुट धारण करते हैं। उत्तम रत्नमय मुकुट से उनका मस्तक जगमगाता रहता है। रत्नों के बाजूबंद, कंगन और मंजीर से उनके हाथ पैर सुशोभित हैं। उनके गंड स्थल रत्नमय युगल कुंडल से अत्यंत शोभा पाते हैं। उनकी दंत पंक्ति मोतियों की पाँति का तिरस्कार करने वाली हैं। वे बड़े ही मनोहर हैं। उनके होठ पके हुए बिंब फल के समान लाल हैं। उन्नत नासिका उनकी शोभा बढ़ाती है। सब ओर से घेर कर खड़ी हुई गोपांगनाएं उन्हें सदा सादर निहारती रहती हैं। वे गोपांगनाएं भी सुस्थिर यौवन से युक्त, मंद मुस्कान से सुशोभित तथा उत्तम रत्नों के बने हुए आभूषणों से विभूषित हैं। देवेंद्र, मुनिंद्र, मुनिगण तथा नरेशों के समुदाय और ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अनंत तथा धर्म आदि उनकी सानंद वंदना किया करते हैं। वे भक्तों के प्रियतम, भक्तों के नाथ तथा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर रहने वाले हैं। राधा के वक्षस्थल पर विराजमान परम रसिक रासेश्वर हैं। मुने वैष्णव जन उन निराकार परमात्मा का इस रूप में ध्यान किया करते हैं। वे परमात्मा ईश्वर हम लोगों के सदा ही ध्येय हैं। उन्हीं को अविनाशी परब्रह्म कहा गया है। वे ही दिव्य स्वेच्छामय शरीरधारी सनातन भगवान हैं। वे निर्गुण, निरीह और प्रकृति से परे हैं। सर्वाधार, सर्वबीज,
सर्वज्ञ, सर्वरूप, सर्वेश्वर, सर्वपूज्य तथा संपूर्ण सिद्धियों को हाथ में देने वाले हैं। वे आदि पुरुष भगवान स्वयं ही द्विभुज रूप धारण करके गोलोक में निवास करते हैं। उनकी वेशभूषा भी ग्वालों के समान होती है और वे अपने पार्षद गोपालों से घिरे रहते हैं। उन परिपूर्णतम भगवान को श्री कृष्ण कहते हैं। वे सदा श्री जी के साथ रहने वाले और श्री राधिका के प्राणेश्वर हैं। सबके अंतरात्मा, सर्वत्र प्रत्यक्ष दर्शन देने योग्य और सर्वव्यापी हैं। कृष्ण का अर्थ है सब और र का अर्थ है आत्मा। वे परब्रह्म परमात्मा सबके आत्मा हैं, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। कृष्ण शब्द सर्व का वाचक है और रकार आदिवाचक है। वे सर्वव्यापी परमेश्वर सबके आदि पुरुष हैं, इसलिए कृष्ण कहे गए हैं। वे ही भगवान अपने एक अंश से वैकुंठ धाम में चार भुजाधारी लक्ष्मीपति के रूप में निवास करते हैं। चार भुजाधारी पार्षद उन्हें घेरे रहते हैं। वे ही जगत पालक भगवान विष्णु अपनी एक कला से श्वेत द्वीप में चार भुजाधारी रमापति रूप से निवास करते हैं। समुद्र तनया रमा उनकी पत्नी है। इस प्रकार मैंने तुमसे परब्रह्म निरूपण विषयक सब बातें बताईं। वे परमात्मा हम सबके प्रिय, वंदनीय, सेव्य तथा सर्वदा स्मरणीय हैं। सौनक जी, ऐसा कहकर भगवान शंकर वहां चुप हो गए। तब नारद जी ने गंधर्वराज उपबरहण द्वारा रचे गए स्तोत्र से उनकी स्तुति की। मुनि के उस स्तोत्र से संतुष्ट हो अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले आदि भगवान मृत्युंजय ने उन्हें अभिष्ट वरदान ज्ञान प्रदान किया। उस समय मुनिवर नारद के मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। वे भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले पुण्यमय नारायणाश्रम को चले गए। बद्रिकाश्रम में नारायण के प्रति नारद जी का प्रश्न। सौति जी कहते हैं, सौनक जी, देवर्षि नारद ने नारायण ऋषि के आश्चर्यमय आश्रम को देखा, जो बेर के बनों से सुशोभित था। नाना प्रकार के वृक्षों और फलों से भरे हुए उस आश्रम में कोयल की मीठी कूक मुखरित हो रही थी। बड़े-बड़े सर्वों, सिंहों और व्याघ्र समुदायों से घिरे होने पर भी उस आश्रम में ऋषिराज नारायण के प्रभाव से हिंसा और भय का कहीं नाम नहीं था। वह विशाल वन जनसाधारण के लिए अगम्य और स्वर्ग से भी अधिक मनोहर था। वहां नारद जी ने देखा, ऋषि प्रवर नारायण मुनियों की सभा में रत्नमय सिंहासन पर विराजमान हैं। उनका रूप बड़ा मनोहर है और वे योगियों के गुरु हैं। श्री कृष्ण स्वरूप परमेश्वर परब्रह्म का जप करते हुए नारायण मुनि का दर्शन करके ब्रह्मपुत्र नारद ने उन्हें प्रणाम किया। उन्हें आया देख नारायण ने सहसा उठकर हृदय से लगा लिया और उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। साथ ही स्नेह पूर्वक कुशल समाचार पूछा और आतिथ्य सत्कार किया। फिर नारद जी को भी उन्होंने रमणीय रत्नमय सिंहासन पर बिठाया। उस रमणीय आसन पर बैठकर नारद जी ने रास्ते की थकावट दूर की और उन ऋषि श्रेष्ठ सनातन भगवान नारायण से, साथ ही उन सब परम दुर्लभ मुनियों से भी पूछा, जो पिता के स्थान में वेदाध्ययन करके वहां विराजमान थे। नारद जी बोले, प्रभो, योगीश्वर शंकर जी से ज्ञान और मंत्र का उपदेश पाकर भी मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि यह बड़ा चंचल है और इसे रोकना अत्यंत कठिन है। मेरे मन में प्रभु की कुछ ऐसी प्रेरणा हुई जिससे मैंने आपके चरणार विंदों का दर्शन किया। इस समय मैं आपसे कुछ विशेष ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ जिसमें श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन हो, जो कि जन्म, मृत्यु और जरा का नाश करने वाला है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता, देवराज इंद्र,
मुनि और विद्वान मनु किसका चिंतन करते हैं? सृष्टि का प्रादुर्भाव किससे होता है अथवा उसका लय कहाँ होता है? समस्त कारणों के भी कारणभूत सर्वेश्वर विष्णु कौन हैं? जगतपते उन ईश्वर का रूप अथवा कर्म क्या है? इन सब बातों पर मन ही मन विचार करके आप बताने की कृपा करें। नारद जी का यह वचन सुनकर भगवान नारायण ऋषि हंसे। फिर उन्होंने त्रिभुवन पावनी पुण्य कथा को कहना आरंभ किया। श्री नारायण के द्वारा परम पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण तथा प्रकृति देवी की महिमा का प्रतिपादन। श्री नारायण बोले, गणेश, विष्णु, शिव, रुद्र, शेष, ब्रह्मा आदि देवता, मनु, मुनिंद्रगण, सरस्वती, पार्वती, गंगा और लक्ष्मी आदि देवियां भी जिनका सेवन करती हैं, उन भगवान गोविंद के चरणार विंद का चिंतन करना चाहिए, जो अत्यंत गंभीर और भयंकर दावाग्नि रूपी सर्प से आवेष्टित हो छटपटाते अंग वाले संसार सागर को लांघ कर उस पार जाना चाहता है और श्री हरि के दास से सुख को पाने की इच्छा रखता है, वह भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंद का चिंतन करे। जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठाकर ब्रजभूमि को इंद्र के कोप से बचाने की कीर्ति प्राप्त की है, वाराह अवतार के समय एक कारणों के जल में गली जाती हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से उठाकर जल के ऊपर स्थापित किया तथा जो अपने रोम कूपों में असंख्य विश्व ब्रह्मांड को धारण करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद के चरणार विंद का चिंतन करना चाहिए, जो गोपांगनाओं के मुखार विंद के रसिक भ्रमर हैं और वृंदावन में विहार करने वाले हैं। उन ब्रज वेशधारी विष्णु रूप परम पुरुष रसिक रमण रासेश्वर श्री कृष्ण के चरणार विंद का चिंतन करना चाहिए। वत्स नारद मुने, जिनके नेत्रों की पलक गिरते ही जगत सृष्टा ब्रह्मा नष्ट हो जाते हैं, उनके कर्म का वर्णन करने में भूतल पर कौन समर्थ है? तुम भी श्री हरि के चरणार विंद का अत्यंत आदर पूर्वक चिंतन करो। तुम और हम उन भगवान की कला के अंश मात्र हैं। मनु और मुनिंद्र भी उनकी कला के कलांश ही हैं। महादेव और ब्रह्मा जी भी कला विशेष हैं तथा महान विराट पुरुष भी उनकी विशिष्ट कला मात्र हैं। सहस्त्र सिरों वाले शेषनाग संपूर्ण विश्व को अपने मस्तक पर सरसों के एक दाने के समान धारण करते हैं, परंतु कुर्म के पृष्ठभाग में वे शेषनाग ऐसे जान पड़ते हैं मानो हाथी के ऊपर मच्छर बैठा हो। वे भगवान कुर्म कक्षप श्री कृष्ण की कला के कलांश मात्र हैं। नारद जी, गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण का निर्मल यश वेद और पुराण में किंचन मात्र भी प्रकट नहीं हुआ। ब्रह्मा आदि देवता भी उनका वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। ब्रह्मपुत्र नारद, तुम उन सर्वेश्वर श्री कृष्ण का ही मुख्य रूप से भजन करो, जिन विश्वाधार परमेश्वर के संपूर्ण लोकों में सदा बहुत से ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र रहा ही करते हैं तथा श्रुतियां और देवता भी उनकी नित्य संख्या को नहीं जानते। उन्हीं परमेश्वर श्री कृष्ण की तुम आराधना करो। वे विधाता के भी विधाता हैं। वे ही जगत प्रसविनी नित्य रूपिणी प्रकृति को प्रकट करके संसार की सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा आदि सब देवता प्रकृति जन्य हैं। वे भक्ति दायिनी श्री प्रकृति का भजन करते हैं। प्रकृति ब्रह्म स्वरूपा है, वह ब्रह्म से भिन्न नहीं है। उसी के द्वारा सनातन पुरुष परमात्मा संसार की सृष्टि करते हैं। श्री प्रकृति की कला से ही संसार की सारी स्त्रियां प्रकट हुई हैं। प्रकृति ही माया है, जिसने सबको मोह में डाल रखा है। वह सनातनी परमा प्रकृति नारायणी कही गई है, क्योंकि वह परम पुरुष नारायण की शक्ति है। सर्वात्मा ईश्वर भी उसी के द्वारा शक्तिमान होते हैं। उस शक्ति के बिना वे सृष्टि करने में सदा असमर्थ ही हैं। वत्स, तुम इस समय जाकर विवाह करो।
मैं तुम्हें पिता के आदेश का पालन करने की आज्ञा देता हूँ। जो गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला है वह सदा सर्वत्र पूजनीय तथा विजयी होता है। जो पुरुष वस्त्र, अलंकार और चंदन से अपनी पत्नी का सत्कार करता है उस पर प्रकृति देवी संतुष्ट होती हैं। ठीक उसी तरह जैसे ब्राह्मण की पूजा अर्चना करने पर भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं। प्रकृति ही संपूर्ण लोकों में अपनी माया से स्त्रियों के रूप में प्रकट हुई है। अतः महिलाओं के अपमान से वे प्रकृति देवी ही अपमानित होती हैं। जिसने पति पुत्र से युक्त सती साध्वी दिव्य नारी का पूजन किया है उसके द्वारा सर्व मंगलदायिनी प्रकृति देवी का ही पूजन संपन्न हुआ है। मूल प्रकृति एक ही है, वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी है। उसी को सनातनी विष्णु माया कहा गया है। सृष्टि काल में वह 5 रूपों में प्रकट होती है। जो परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है तथा समस्त प्रकृतियों में उन्हें सबसे अधिक प्यारी है, उस मुख्या प्रकृति का नाम राधा है। दूसरी प्रकृति नारायण प्रिया लक्ष्मी है जो सर्वसम्मत स्वरूपिणी हैं। तीसरी प्रकृति वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हैं जो सदा सबके द्वारा पूजनीय हैं। चौथी प्रकृति वेद माता सावित्री हैं, वे ब्रह्मा जी की प्यारी पत्नी और सबकी पूजनीय हैं। पांचवी प्रकृति का नाम दुर्गा है जो भगवान शंकर की प्यारी पत्नी हैं, उन्हीं के पुत्र गणेश जी हैं। ब्रह्मखंड संपूर्ण प्रकृति खंड पंचदेवी रूपा प्रकृति का और उनके अंश कला एवं कलांश का विशद वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद जी, गणेश जननी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री और राधा ये 5 देवियां प्रकृति कहलाती हैं। इन्हीं पर सृष्टि निर्भर है। नारद जी ने पूछा, ज्ञानियों में प्रमुख स्थान प्राप्त करने वाले साधो, वह प्रकृति कहाँ से प्रकट हुई, उसका कैसा स्वरूप है, कैसे लक्षण हैं तथा क्यों वह 5 प्रकार की हो गई। उन समस्त देवियों के चरित्र, उनके पूजा के विधान, उनके गुण और वे किसके यहाँ कैसे प्रकट हुईं, ये सभी प्रसंग आप मुझे बताने की कृपा करें। भगवान नारायण ने कहा, वत्स, प्र का अर्थ है प्रकृष्ट और कृति से सृष्टि के अर्थ का बोध होता है। अतः सृष्टि करने में जो प्रकृष्ट परम प्रवीण है उसे देवी प्रकृति कहते हैं। सर्वोत्तम सत्व गुण के अर्थ में प्र शब्द, मध्यम रजोगुण के अर्थ में क्री शब्द तथा तमोगुण के अर्थ में ती शब्द है। जो त्रिगुणात्मक स्वरूपा है वही सर्वशक्ति से संपन्न होकर सृष्टि विषयक कार्य में प्रधान है, इसलिए प्रधान या प्रकृति कहलाती है। प्रथम अर्थ में और कृति सृष्टि अर्थ में है। अतः जो देवी सृष्टि की आदि कारण रूपा है उसे प्रकृति कहते हैं। सृष्टि के अवसर पर परब्रह्म परमात्मा स्वयं 2 रूपों में प्रकट हुए, प्रकृति और पुरुष। उनका आधा दाहिना अंग पुरुष तथा आधा बायां अंग प्रकृति हुआ। वही प्रकृति ब्रह्म स्वरूपा, नित्या और सनातनी माया है। जैसे परमात्मा है वैसी उनकी शक्ति स्वरूपा प्रकृति है, अर्थात परब्रह्म परमात्मा के सभी अनुरूप गुण इस प्रकृति में निहित हैं। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति सदा रहती है, इसी से परम योगी पुरुष स्त्री और पुरुष में भेद नहीं मानते हैं। नारद सबको ब्रह्ममय देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वेच्छामय सर्वतंत्र स्वतंत्र परम पुरुष हैं। उनके मन में सृष्टि की इच्छा उत्पन्न होते ही सहसा मूल प्रकृति परमेश्वरी प्रकट हो गई। तदंतर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सृष्टि रचना के लिए इनके 5 रूप हो गए। भगवती प्रकृति भक्तों के अनुरोध से अथवा उन पर कृपा करने के लिए विविध रूप धारण करती हैं। जो गणेश जी की माता भगवती दुर्गा हैं, उन्हें शिव स्वरूपा भी कहा जाता है। ये भगवान शंकर की
प्रेयसी भार्यां हैं। नारायणी, विष्णु माया और पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी नाम से ये प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मादि देवता, मुनिगण तथा मनु प्रभृति सभी इनकी पूजा करते हैं। ये सबकी अधिष्ठात्री देवी हैं। सनातन ब्रह्म स्वरूपा हैं। यश, मंगल, धर्म, श्री, सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। दुख, शोक और उद्वेग को ये दूर कर देती हैं। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में सदा संलग्न रहती हैं। ये तेजः स्वरूपा हैं। इनका विग्रह परम तेजस्वी है। इन्हें तेज की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। ये सर्वशक्ति स्वरूपा हैं और भगवान शंकर को निरंतर शक्तिशाली बनाए रखती हैं। सिद्धेश्वरी, सिद्ध रूपा, सिद्धिदा, सिद्धिदाताओं की ईश्वरी, बुद्धि, निद्रा, क्षुधा, पिपासा, छाया, तंद्रा, दया, स्मृति, जाति, शांति, भ्रांति, शांति, कांति, चेतना, तुष्टि, पुष्टि, लक्ष्मी, वृत्ति और माता, ये सब इनके नाम हैं। श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा हैं। उनके समीप सर्वशक्ति रूप से ये विराजती हैं। श्रुति में इनके सुविख्यात गुण का अत्यंत संक्षेप में वर्णन किया गया है, जैसा कि आगमों में उपलब्ध होता है। ये अनंता हैं, अतएव इनमें गुण भी अनंत हैं। अब इनके दूसरे रूप का वर्णन करता हूँ, सुनो। जो परम शुद्ध सत्य स्वरूपा हैं, उन्हें भगवती लक्ष्मी कहते हैं। परम प्रभु श्री हरि की वे शक्ति कहलाती हैं। अखिल जगत की सारी संपत्तियां उनके स्वरूप हैं। उन्हें संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। वे परम सुंदरी, अनुपम संयत रूपा, शांत स्वरूपा, श्रेष्ठ स्वभाव से संपन्न तथा समस्त मंगलों की प्रतिमा हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद और अहंकार आदि दुर्गुणों से वे सहज ही रहित हैं। भक्तों पर अनुग्रह करना तथा अपने स्वामी श्री हरि से प्रेम करना उनका स्वभाव है। वे सबकी आदि कारण रूपा और पतिव्रता हैं। श्री हरि प्राण के समान जानकर उनसे अत्यंत प्रेम करते हैं। वे सदा प्रिय वचन ही बोलती हैं, कभी अप्रिय बात नहीं कहती। धान्य आदि सभी शस्य तथा सबके जीवन रक्षा के उपाय उनके रूप हैं। प्राणियों का जीवन स्थिर रहे, एतदर्थ उन्होंने यह रूप धारण कर रखा है। वे परम साध्वी देवी महालक्ष्मी नाम से विख्यात होकर बैकुंठ में अपने स्वामी की सेवा में सदा संलग्न रहती हैं। स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, राजाओं के यहाँ राजलक्ष्मी तथा मर्त्यलोकवासी गृहस्थ के घर गृह लक्ष्मी के रूप में वे विराजमान हैं। समस्त प्राणियों तथा द्रव्यों में सर्वोत्कृष्ट शोभा उन्हीं का स्वरूप है। वे परम मनोहर हैं। पुण्यात्माओं की कीर्ति उन्हीं की प्रतिमा है। वे राजाओं की प्रभा हैं। व्यापारियों के यहाँ वे वाणिज्य रूप से विराजती हैं। पापी जन जो कलह आदि अशिष्ट व्यवहार करते हैं, उनमें भी इन्हीं की शक्ति है। वे दयामयी हैं, भक्तों की माता हैं और उन भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए सदा व्याकुल रहती हैं। इस प्रकार दूसरी शक्ति या प्रकृति का परिचय दिया गया। उनका वेदों में वर्णन है तथा सबने उनका सम्मान किया है। सब लोग उनकी आराधना और वंदना करते हैं। नारद जी, अब मैं अन्य प्रकृति देवी का परिचय देता हूँ, सुनो। परब्रह्म परमात्मा से संबंध रखने वाली वाणी, बुद्धि, विद्या और ज्ञान की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, उन्हें सरस्वती कहा जाता है। संपूर्ण विद्याएं उन्हीं के स्वरूप हैं। मनुष्य को बुद्धि, कविता, मेधा, प्रतिभा और स्मरण शक्ति उन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है। अनेक प्रकार के सिद्धांत, भेदों और अर्थों की कल्पना शक्ति वे ही देती हैं। वे व्याख्या और बोध स्वरूपा हैं। उनकी कृपा से
समस्त संदेह नष्ट हो जाते हैं। उन्हें विचारकारिणी और ग्रंथकारिणी कहा जाता है। वे शक्ति स्वरूपा हैं। संपूर्ण संगीत की संधि और ताल का कारण उन्हीं का रूप है। प्रत्येक विश्व में जीवों के लिए विषय, ज्ञान और वाणी रूपा वे ही हैं। उनका एक हाथ व्याख्या अथवा उपदेश की मुद्रा में सदा उठा रहता है। वे शांत स्वरूपा हैं तथा हाथ में वीणा और पुस्तक लिए रहती हैं। उनका विग्रह शुद्ध सत्वमय है। वे सदाचार परायण तथा भगवान श्री हरि की प्रिया हैं। हिम, चंदन, कुंद, चंद्रमा, कुमुद और कमल के समान उनकी कांति है। वे रत्न स्फटिक मणि की माला फेरती हुई भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करती हैं। उनकी मूर्ति तपोमयी है। तपस्वी जनों को उनके तप का फल प्रदान करने में वे सदा तत्पर रहती हैं। सिद्ध विद्या उनका स्वरूप है। वे सदा संपूर्ण सिद्धि प्रदान करती हैं। इस प्रकार तृतीया देवी प्रकृति श्री जगदम्बा सरस्वती जी का शास्त्र के अनुसार किंचित वर्णन किया गया। अब चौथी प्रकृति का परिचय सुनो। नारद, वे चारों वेदों की माता हैं। छंद और वेदांग भी उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। संध्या, वंदन के मंत्र और तंत्रों की जननी भी वे ही हैं। द्विजाति वर्णों के लिए उन्होंने अपना यह रूप धारण किया है। वे जगत रूपा, तपस्विनी, ब्रह्म तेज से संपन्न और सबका संस्कार करने वाली हैं। उन पवित्र रूप धारण करने वाली देवी को सावित्री अथवा गायत्री कहते हैं। वे ब्रह्मा की परम प्रिय शक्ति हैं। तीर्थ अपनी शुद्धि के लिए उनके स्पर्श की कामना करते हैं। शुद्ध स्फटिक मणि के समान उनकी स्वच्छ कांति है। वे शुद्ध सत्वमय विग्रह से शोभा पाती हैं। उनका रूप परम आनंदमय है। उनका सर्वोत्कृष्ट रूप सदा बना रहता है। वे परब्रह्म स्वरूपा हैं। मोक्ष प्रदान करना उनका स्वाभाविक गुण है। वे ब्रह्म तेज से संपन्न परम शक्ति हैं। उन्हें शक्ति की अधिष्ठात्री माना जाता है। नारद जी, उनके चरण की धूल संपूर्ण जगत को पवित्र कर देती है। नारद जी, इन चौथी देवी का प्रसंग सुना चुका। अब तुम्हें पांचवी देवी का परिचय देता हूँ। ये प्रेम और प्राणों की अधिदेवी तथा पंच प्राण स्वरूपिणी हैं। परमात्मा श्री कृष्ण को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। संपूर्ण देवियों में अग्रगण्य हैं। सबकी अपेक्षा इनमें सुंदरता अधिक है। इनमें सभी सद्गुण सदा विद्यमान हैं। ये परम सौभाग्यवती और मानिनी हैं। इन्हें अनुपम गौरव प्राप्त है। परब्रह्म का वामार्धांग भी इनका स्वरूप है। ये ब्रह्म के समान ही गुण और तेज से संपन्न हैं। इन्हें परावरा, सारभूता, परमाद्या, सनातनी, परमानंद रूपा, धन्या, मान्या और पूज्या कहा जाता है। ये नित्य निकुंजेश्वरी रास क्रीड़ा की अधिष्ठात्री देवी हैं। परमात्मा श्री कृष्ण के रास मंडल में इनका आविर्भाव हुआ है। इनके विराजने से राष्ट्रमंडल की विचित्र शोभा होती है। गोलोक धाम में रहने वाली ये देवी रासेश्वरी एवं सुरसिका नाम से प्रसिद्ध हैं। रास मंडल में पधारे रहना इन्हें बहुत प्रिय है। ये गोपी के वेश में विराजती हैं। ये परम आह्लाद स्वरूपिणी हैं। इनका विग्रह संतोष और हर्ष से परिपूर्ण है। ये निर्गुणा, लौकिक गुण त्रिगुणों से रहित, स्वरूप भूत गुणवती, निर्लिप्ता, लौकिक विषय भोग से रहित, निराकारा, पांच भौतिक शरीर से रहित, दिव्य चिन्मय स्वरूपा, आत्म स्वरूपिणी श्री कृष्ण की आत्मा नाम से विख्यात हैं। इच्छा और अहंकार से ये रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही इन्होंने अवतार धारण कर रखा है। वेदोक्त विधि के अनुसार ध्यान करने से विद्वान पुरुष इनके रहस्य को समझ पाते हैं। सुरेंद्र एवं मुनिंद्र प्रभृति समस्त प्रधान देवता अपने चर्म चक्षुओं से
इन्हें देखने में असमर्थ हैं। ये अग्नि शुद्ध नीले रंग के दिव्य वस्त्र धारण करती हैं। अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण इन्हें सुशोभित किए रहते हैं। इनकी कांति करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान है। इनका सर्व शोभा संपन्न श्री विग्रह संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त को दास्य रति प्रदान करने वाली एकमात्र ये ही हैं, क्योंकि संपूर्ण संपत्तियों में ये इस दास्य संपत्ति को ही परम श्रेष्ठ मानती हैं। श्री वृषभानु के घर पुत्री के रूप में ये पधारी हैं। इनके चरण कमल का संस्पर्श प्राप्त कर पृथ्वी परम पवित्र हो गई है। मुने जिन्हें ब्रह्मा आदि देवता नहीं देख सके, वही ये देवी भारतवर्ष में सबके दृष्टिगोचर हो रही हैं। ये स्त्री रत्नों में सार रूपा हैं। भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर इस प्रकार विराजती हैं, जैसे आकाश स्थित नवीन नील मेघों में बिजली चमक रही हो। इन्हें पाने के लिए ब्रह्मा ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की है। उनकी तपस्या का उद्देश्य यही था, इनके चरण कमल के नख के दर्शन सुलभ हो जाएं, जिससे मैं परम पवित्र बन जाऊं। परंतु स्वप्न में भी वे इन भगवती के दर्शन प्राप्त न कर सके। फिर प्रत्यक्ष की तो बात ही क्या है। उसी तप के प्रभाव से ये देवी वृंदावन में प्रकट हुई हैं। धराधाम पर इनका पधारना हुआ है तथा ब्रह्मा जी को भी इनका दर्शन प्राप्त हो सका। ये ही पांचवी देवी भगवती राधा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन प्रकृति देवी के अंश कला, कलांश और कला अंशांश भेद से अनेक रूप हैं। प्रत्येक विश्व में संपूर्ण स्त्रियां इन्हीं की रूप मानी जाती हैं। ये 5 देवियां परिपूर्णतम कही गई हैं। इन देवियों के जो प्रधान अंश हैं, सब उनका वर्णन करता हूँ। सुनो। भूमंडल को पवित्र करने वाली गंगा इनका प्रधान अंश हैं। ये सनातनी गंगा जलमयी हैं। भगवान विष्णु के विग्रह से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। पापियों के पापमय ईंधन को भस्म करने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि हैं। इन्हें स्पर्श करने, इनमें नहाने अथवा इनका जलपान करने से पुरुष कैवल्य पद के अधिकारी हो जाते हैं। गोलोक धाम में जाने के लिए ये सुखप्रद सीढ़ी के रूप में विराजमान हैं। इनका रूप परम पवित्र है। समस्त तीर्थों और नदियों में ये श्रेष्ठ मानी जाती हैं। ये भगवान शंकर के मस्तक पर जटा में ठहरी थीं। वहां से निकली और पंक्तिबद्ध होकर भारतवर्ष में आ गईं। तपस्वी जन अपनी तपस्या में सफलता प्राप्त कर सकें, एतदर्थ शीघ्र ही इनका पधारना हो गया। इनका शुद्ध एवं सत्वमय स्वरूप चंद्रमा, श्वेत कमल या दूध के समान स्वच्छ है। मल और अहंकार इनमें लेश मात्र भी नहीं है। ये परम साध्वी गंगा भगवान नारायण को बहुत प्रिय हैं। श्री तुलसी को प्रकृति देवी का प्रधान अंश माना जाता है। ये विष्णु प्रिया हैं। विष्णु जी को विभूषित किए रहना इनका स्वाभाविक गुण है। भगवान विष्णु के चरणों में ये सदा विराजमान रहती हैं। मुने तपस्या, संकल्प और पूजा आदि सभी शुभ कर्म इन्हीं से शीघ्र संपन्न होते हैं। पुष्पों में ये मुख्य मानी जाती हैं। ये परम पवित्र एवं सदा पुण्य प्रदा हैं। अपने दर्शन और स्पर्श मात्र से ये तुरंत मनुष्यों को परम धाम के अधिकारी बना देती हैं। पापमयी सूखी लकड़ी को जलाने के लिए प्रज्वलित अग्नि के समान रूप धारण करके ये कलि में पधारी हैं। इन देवी तुलसी के चरण कमल का स्पर्श होते ही पृथ्वी परम पावन बन गई। तीर्थ स्वयं पवित्र होने के लिए इनका दर्शन एवं स्पर्श करना चाहते हैं। इनके अभाव में अखिल जगत के संपूर्ण कर्म निष्फल समझे जाते हैं। इनकी कृपा से मुमुक्षुजन मुक्त हो जाते हैं। जो जिस कामना से इनकी उपासना करते हैं,
उनकी वे सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भारतवर्ष में वृक्ष रूप से पधारने वाली ये देवी कल्प वृक्ष स्वरूपा हैं। भारतवासियों का त्राण उद्धार एवं रक्षा करने के लिए इनका यहाँ पधारना हुआ है। ये पूजनीयों में परम देवता हैं। प्रकृति देवी के एक अन्य प्रधान अंश का नाम जरत्कारु है। ये कश्यप जी की मानस पुत्री हैं, अतः मनसा देवी कहलाती हैं। इन्हें भगवान शंकर की प्रिय शिष्या होने का सौभाग्य प्राप्त है। ये परम विदुषी हैं। नागराज शेष की बहन हैं। सभी नाग इनका सम्मान करते हैं। नाग की सवारी पर चलने वाली इन अनुपम सुंदरी देवी को नागेश्वरी और नाग माता भी कहा जाता है। प्रधान नाग इनके साथ विराजमान रहते हैं। ये नागों से सुशोभित रहती हैं। नागराज इनकी स्तुति करते हैं। ये सिद्ध योगिनी हैं और नागलोक में निवास करती हैं। ये विष्णु स्वरूपिणी हैं। भगवान विष्णु में इनकी अटल श्रद्धा भक्ति है। ये सदा श्री हरि की पूजा में संलग्न रहती हैं। इनका विग्रह तपोमय है। तपस्वी जनों को फल प्रदान करने में ये परम कुशल हैं। ये स्वयं भी तपस्या करती हैं। इन्होंने देवताओं के वर्ष से 3 लाख वर्ष तक भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए तपस्या की है। भारतवर्ष में जितने तपस्वी और तपस्विनियां हैं, उन सब में ये पूज्य एवं श्रेष्ठ हैं। सर्प संबंधी मंत्रों की ये अधिष्ठात्री देवी हैं। ब्रह्म तेज से इनका विग्रह सदा प्रकाशमान रहता है। इनको परब्रह्म स्वरूपा कहते हैं। ये ब्रह्म के चिंतन में सदा संलग्न रहती हैं। जरत्कार मुनि भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। उन्हीं की ये पतिव्रता पत्नी हैं। मुनिवर आस्तिक जो तपस्वियों में श्रेष्ठ गिने जाते हैं, ये देवी उनकी माता हैं। नारद जी प्रकृति देवी के एक प्रधान अंश को देवसेना कहते हैं। मातृकाओं में ये परम श्रेष्ठ मानी जाती हैं। इन्हें लोग भगवती षष्ठी के नाम से कहते हैं। प्रत्येक लोक में शिशुओं का पालन एवं संरक्षण करना इनका प्रधान कार्य है। ये तपस्विनी विष्णु भक्ता तथा कार्तिकेय जी की पत्नी हैं। ये साध्वी भगवती प्रकृति का छठा अंश हैं। अतएव इन्हें षष्ठी देवी कहा जाता है। संतानोत्पत्ति के अवसर पर अभ्युदय के लिए इन षष्ठी योगिनियों की पूजा होती है। अखिल जगत में 12 महीने लोग इनकी निरंतर पूजा करते हैं। पुत्र उत्पन्न होने पर छठे दिन सूतिका गृह में इनकी पूजा हुआ करती है। ये प्राचीन नियम है। कल्याण चाहने वाले कुछ व्यक्ति 21वें दिन इनकी पूजा करते हैं। इनकी मातृका संज्ञा है। ये दया स्वरूपिणी हैं। निरंतर रक्षा करने में तत्पर रहती हैं। जल, थल, आकाश, गृह, जहाँ कहीं भी बच्चे को सुरक्षित रखना इनका प्रधान उद्देश्य है। प्रकृति देवी का एक प्रधान अंश मंगल चंडी के नाम से विख्यात है। ये मंगल चंडी प्रकृति देवी के मुख से प्रकट हुई हैं। इनकी कृपा से समस्त मंगल सुलभ होते हैं। सृष्टि के समय इनका विग्रह मंगलमय रहता है। संहार के अवसर पर ये क्रोधमयी बन जाती हैं। इसलिए इन देवी को पंडित जन मंगल चंडी कहते हैं। प्रत्येक मंगलवार को विश्व भर में इनकी पूजा होती है। इनके अनुग्रह से साधक पुरुष पुत्र, पौत्र, धन, संपत्ति, यश और कल्याण प्राप्त करते हैं। प्रसन्न होने पर संपूर्ण स्त्रियों के समस्त मनोरथ पूर्ण कर देना इनका स्वभाव ही है। ये भगवती माहेश्वरी कुपित होने पर क्षण मात्र में विश्व को नष्ट कर सकती हैं। देवी काली को प्रकृति का प्रधान अंश मानते हैं। इन देवी के नेत्र ऐसे हैं मानो कमल हों। संग्राम में जब भगवती दुर्गा के सामने प्रबल राक्षस बंधु शुंभ और निशुंभ डटे थे, उस समय ये काली भगवती दुर्गा के ललाट से प्रकट हुई थीं। इन्हें दुर्गा का आधा अंश माना जाता है।
गुण और तेज में ये दुर्गा के समान ही हैं। इनका परम पुष्ट विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है। संपूर्ण शक्तियों में ये प्रमुख हैं। इनसे बढ़कर बलवान कोई है ही नहीं। ये परम योग स्वरूपिणी देवी संपूर्ण सिद्धि प्रदान करती हैं। श्री कृष्ण के प्रति इनमें अटूट श्रद्धा है। तेज पराक्रम और गुण में ये श्री कृष्ण जी के समान ही हैं। इनका सारा समय भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में व्यतीत होता है। इन सनातनी देवी के शरीर का रंग भी कृष्ण ही है। ये चाहें तो एक सांस में समस्त ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती हैं। अपने मनोरंजन के लिए अथवा जगत को शिक्षा देने के विचार से ही ये संग्राम में दैत्यों के साथ युद्ध करती हैं। सुपूजित होने पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ देने में ये पूर्ण समर्थ हैं। ब्रह्मादि देवता, मुनिगण, मनु प्रभृति और मानव समाज सबके सब इनकी उपासना करते हैं। भगवती वसुंधरा भी प्रकृति देवी के प्रधान अंश से प्रकट हैं। अखिल जगत इन्हीं पर ठहरा है। ये सर्व सस्य प्रसूतिका संपूर्ण खेती को उत्पन्न करने वाली कही जाती हैं। इन्हें लोग रत्नकारा और रत्नगर्भा भी कहते हैं। संपूर्ण रत्नों की खान इन्हीं के अंदर विराजमान है। राजा और प्रजा सभी लोग इनकी पूजा एवं स्तुति करते हैं। सबको जीविका प्रदान करने के लिए ही इन्होंने यह रूप धारण कर रखा है। ये संपूर्ण संपत्ति का विधान करती हैं। ये न रहें तो सारा चराचर जगत कहीं भी ठहर नहीं सकता। मुनिवर, प्रकृति देवी की जो कलाएं हैं उन्हें सुनो, और ये जिनकी पत्नियां हैं वह सब भी मैं तुम्हें बताता हूँ। स्वाहा देवी अग्नि की पत्नी हैं। संपूर्ण जगत में इनकी पूजा होती है। इनके बिना देवता अर्पित की हुई हवि पाने में असमर्थ हैं। यज्ञ की पत्नी को दक्षिणा कहते हैं। इनका सर्वत्र सम्मान होता है। इनके न रहने पर विश्व भर के संपूर्ण कर्म निष्फल समझे जाते हैं। स्वधा पितरों की पत्नी हैं। मुनि, मनु और मानव सभी इनकी पूजा करते हैं। इनका उच्चारण न करके पितरों को वस्तु अर्पण की जाए तो वह निष्फल हो जाती है। वायु की पत्नी का नाम देवी स्वस्ति है। प्रत्येक विश्व में इनका सत्कार होता है। इनके बिना आदान प्रदान सभी निष्फल हो जाता है। पुष्टि गणेश जी की पत्नी हैं। धरातल पर सभी इनको पूजते हैं। इनके बिना पुरुष और स्त्री सभी क्षीण शक्ति हो जाते हैं। अनंत की पत्नी का नाम तुष्टि है। सब लोग इनकी पूजा एवं वंदना करते हैं। इनके बिना संपूर्ण संसार सम्यक प्रकार से कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। ईशान की पत्नी का नाम संपत्ति है। देवता और मनुष्य सभी इनका सम्मान करते हैं। इनके न रहने पर विश्व भर की जनता दरिद्र कहलाती है। धृति कपिल मुनि की पत्नी है। सब लोग सर्वत्र इनका स्वागत करते हैं। ये न रहें तो जगत में संपूर्ण प्राणी धैर्य से हाथ धो बैठेंगे। क्षमा यम की पत्नी हैं। ये साध्वी और सुशीला हैं। सभी इनका सम्मान करते हैं। ये न हो तो सब लोग रुष्ट एवं उन्मत्त हो जाएं। सती साध्वी रति कामदेव जी की पत्नी हैं। ये क्रीड़ा की अधिष्ठात्री देवी हैं। ये न रहें तो जगत के सब प्राणी केल कौतुक से शून्य हो जाएं। सती मुक्ति को सत्य की भार्या कहा गया है। सबसे आदर पाने वाली ये देवी परम लोकप्रिय हैं। इनके बिना जगत सर्वथा बंधुता शून्य हो जाता है। परम साध्वी दया मोह की पत्नी हैं। ये पूज्य एवं जगत प्रिय हैं। इनके अभाव में संपूर्ण प्राणी सर्वत्र निष्ठुर माने जाते हैं। पुण्य की सहधर्मिणी प्रतिष्ठा हैं। ये पुण्य रूपा देवी सदा सुपूजित होती हैं। मुने, इनके बिना सारा संसार जीते हुए ही मृतक के समान समझा जाता है। सुकर्म की पत्नी कीर्ति हैं, जो धन्या और माननीय हैं। सबके द्वारा इनका सम्मान होता है। इनके अभाव में अखिल जगत यशोहीन होकर मृतक के समान हो जाता है। क्रिया उद्योग की पत्नी हैं। इन आदरणीय देवी से सब लोग सहमत हैं। नारद जी, इसके बिना सारा संसार
उच्छिन्न सा हो जाता है। अधर्म की पत्नी को मिथ्या कहते हैं। सभी धूर्त इनका सत्कार करते हैं। सतयुग में ये बिल्कुल अदृश्य थीं। त्रेता युग में सूक्ष्म रूप धारण करके प्रकट हो गईं। द्वापर में अपने आधे शरीर से शोभा पाने लगीं और कलयुग में तो इन मिथ्या देवी का शरीर पूरा हिष्ट-पुष्ट हो गया है। सब जगह इनकी पहुंच होने के कारण ये बड़ी प्रगल्भता धृष्टता के साथ सर्वत्र अपना आधिपत्य जमाए रहती हैं। इनके भाई का नाम कपट है। उसके साथ ये प्रत्येक घर में चक्कर लगाती हैं। शांति और लज्जा ये सुशील की दो आदरणीय पत्नी हैं। नारद इनके न रहने पर सारा जगत उन्मत्त की भांति जीवन व्यतीत करने लगता है। ज्ञान की 3 पत्नियां हैं, बुद्धि, मेधा और स्मृति। ये साथ छोड़ दें तो समस्त संसार मूर्ख और मरे के समान हो जाए। धर्म की सहधर्मिणी का नाम मूर्ति है। कमनीय कांति वाली ये देवी सबके मन को मुग्ध किए रहती हैं। इनका सहयोग न मिले तो परमात्मा निराकार ही रह जाए और संपूर्ण विश्व भी निराधार हो जाए। इनके स्वरूप को अपनाकर ही साध्वी लक्ष्मी सर्वत्र शोभा पाती हैं। श्री और मूर्ति दोनों इनके स्वरूप हैं। ये परम मान्य, धन्य एवं सुपूज्य हैं। कालाग्नि रुद्र की पत्नी का नाम है। इनको योग निद्रा भी कहते हैं। रात्रि में इनका सहयोग पाकर संपूर्ण प्राणी आच्छन्न अर्थात नींद से व्याप्त हो जाते हैं। काल की 3 भार्याएं हैं, संध्या, रात्रि और दिन। ये न रहें तो ब्रह्मा भी काल संख्या का परिगणन नहीं कर सकते। क्षुधा और पिपासा ये 2 लोभ की भार्याएं हैं। ये परम धन्य, मान्य और आदर की पात्र हैं। इन्होंने संपूर्ण जगत पर अपना प्रभाव जमा रखा है। इन्हीं के कारण जगत क्षोभ युक्त तथा चिंतातुर होता है। प्रभा और दाहिका ये तेज की 2 स्त्रियां हैं। इनके अभाव में जगत सृष्टा ब्रह्मा अपना कार्य संपादन करने में असमर्थ हैं। ज्वर की 2 प्यारी भार्याएं हैं, जरा और मृत्यु। ये दोनों काल की पुत्रियां हैं। इनकी सत्ता न रहे तो ब्रह्मा के बनाए हुए जगत की व्यवस्था ही बिगड़ जाए। निद्रा की कन्या का नाम तंद्रा है। यह और प्रीति ये 2 सुख की प्रियाएं हैं। ब्रह्मा पुत्र नारद विधि के विधान में बना रहने वाला यह सारा संसार जगत इनसे व्याप्त है। श्रद्धा और भक्ति ये वैराग्य की 2 परम आदरणीय पत्नियां हैं। मुने इनके कृपा प्रसाद से अखिल जगत सदा जीवन मुक्त हो सकता है। देव माता अदिति, गौओं को उत्पन्न करने वाली शुरभि, दैत्य की माता दिति, कद्रु, बिनता और दनु ये सभी देवियां सृष्टि का कार्य संभालती हैं। इन्हें भगवती प्रकृति की कला कहा जाता है। अन्य भी बहुत सी कलाएं हैं। कुछ कलाओं का परिचय कराता हूँ, सुनो। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी और सूर्य की संज्ञा है। मनु की भार्या का नाम शतरूपा है। सची इंद्र की धर्मपत्नी है। बृहस्पति की सहधर्मिणी तारा है। अरुंधति वशिष्ठ मुनि की धर्मपत्नी है। अहिल्या गौतमी की, अनुसुईया अत्रि की, देवहूति कर्दम मुनि की और प्रसूति दक्ष की पत्नियां हैं। पितरों की मानसी कन्या मेनका पार्वती की जननी है। लोपामुद्रा आहुति कुबेर की पत्नी, वरुण की पत्नी, यम की पत्नी, बलि की भार्या विंध्यावली, कुंती, दमयंती, यशोदा, सती देवकी, गांधारी, द्रौपदी, शैव्या, सत्यवान की पत्नी सावित्री, राधा की जननी वृषभानुप्रिया कलावती, मंदोदरी, कौशल्या, सुभद्रा, कैकेयी, रेवती, सत्यभामा, कालिंदी, लक्ष्मणा, जांबवंती, नागनजिति, मित्रविंदा, रुक्मिणी, सीता जो स्वयं लक्ष्मी कहलाती हैं। व्यास को जन्म देने वाली महासती योजनगंधा, काली, वाणपुत्री उषा, उसकी सखी चित्रलेखा, प्रभावती, भानुमति, सती मायावती, परशुराम जी की माता रेणुका, हलधर बलराम जी की जननी रोहिणी और श्री कृष्ण जी की परम साध्वी बहन दुर्गा स्वरूपा, एकानांशा आदि भारत वर्ष में भगवती प्रकृति की बहुत सी कलाएं विख्यात हैं। जो ग्राम देवियां हैं वे सभी
प्रकृति की कलाएं हैं। प्रत्येक लोक में जितनी स्त्रियां हैं उन सबको प्रकृति की कला के अंश का अंश समझना चाहिए। इसलिए स्त्रियों के अपमान से प्रकृति का अपमान माना जाता है। जो पति और पुत्र वाली साध्वी ब्राह्मणी की वस्त्र, अलंकार और चंदन से पूजा करता है, उसके द्वारा भगवती प्रकृति की पूजा संपन्न होती है। जिसने ब्राह्मण की अष्टवर्षा कुमारी का वस्त्र, अलंकार एवं चंदन आदि से अर्चन कर लिया, उसके द्वारा भगवती प्रकृति स्वयं पूजित हो गईं। उत्तम, मध्यम और अधम सभी स्त्रियां भगवती प्रकृति के अंश से उत्पन्न हैं। जो श्रेष्ठ आचरण वाली तथा पतिव्रता स्त्रियां हैं, इन्हें प्रकृति देवी का सत्वांश समझना चाहिए। इनको उत्तम माना जाता है। जिन्हें भोग ही प्रिय है, वे राजस अंश से प्रकट स्त्रियां मध्यम श्रेणी की कही गई हैं। वे सुख भोग में आसक्त होकर सदा अपने कार्य में लगी रहती हैं। प्रकृति देवी के तामस अंश से उत्पन्न स्त्रियां अधम कहलाती हैं। उनके कुल का कुछ पता नहीं रहता। वे मुख से दुर्वचन बोलने वाली, कुलटा, धूर्त, स्वेच्छाचारिणी और कलह प्रिया होती हैं। भूमंडल की कुलटाएं, स्वर्ग की अप्सराएं तथा व्यभिचारिणी स्त्रियां प्रकृति का तामस अंश कही गई हैं। नारद इस प्रकार प्रकृति के संपूर्ण रूप का वर्णन कर दिया। वे सभी देवियां पृथ्वी पर पूर्ण क्षेत्र भारत में पूजित हुई हैं। दुर्गा दुर्गति का नाश करती हैं। राजा सुरथ ने सर्वप्रथम इनकी उपासना की है। इसके पश्चात रावण का वध करने की इच्छा से भगवान श्री राम ने देवी की पूजा की है। तत्पश्चात भगवती जगदम्बा तीनों लोकों में सुपूजित हो गईं। पहले दैत्यों और दानवों का वध करने के लिए ये दक्ष के यहाँ प्रकट हुई थीं, परंतु कुछ काल के पश्चात पिता के यज्ञ में स्वामी का अपमान देखकर इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। फिर ये हिमालय की पत्नी के उदर से उत्पन्न हुईं। उस समय इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया। गणेश और स्कंद इनके दो पुत्र हुए। गणेश जी को स्वयं श्री कृष्ण माना जाता है। स्कंद विष्णु की कला से उत्पन्न हुए हैं। नारद इसके बाद राजा मंगल ने सर्वप्रथम लक्ष्मी की आराधना की है। तत्पश्चात तीनों लोकों में देवता, मुनि और मानव इनकी पूजा करने लगे। राजा अश्वपति ने सबसे पहले सावित्री की उपासना की। फिर प्रधान देवता और श्रेष्ठ मुनि भी इनके उपासक बन गए। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सरस्वती का सम्मान किया। इसके बाद ये देवियां तीनों लोक में देवताओं और मुनियों की पूजनीय हो गईं। सर्वप्रथम गोलोक में रास मंडल के भीतर परमात्मा श्री कृष्ण ने भगवती राधा की पूजा की है। गोपों, गोपियों, गोप कुमारों और कुमारियों के साथ सुशोभित होकर श्री कृष्ण जी ने राधा का पूजन किया था। उस समय कार्तिकी पूर्णिमा की चांदनी रात थी। गौओं का समुदाय भी इस उत्सव में सम्मिलित था। फिर भगवान की आज्ञा पाकर ब्रह्मा प्रभृति देवता तथा मुनिगण बड़े हर्ष के साथ भक्ति पूर्वक पुष्प एवं धूप आदि सामग्रियों से निरंतर इनकी पूजा वंदना करने लगे। इस भूमंडल में पहले राधा देवी की पूजा राजा सुयज्ञ ने की है। ये नरेश पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में थे। भगवान शंकर के उपदेश के अनुसार इन्होंने देवी की उपासना की थी। फिर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर त्रिलोकी में मुनिगण पुष्प एवं धूप आदि उपचारों से भक्ति प्रदर्शित करते हुए इनकी पूजा में सदा तत्पर रहने लगे। जो कलाएं प्रकट हुई हैं उन सब की भारतवर्ष में पूजा होती है। मुने तभी से प्रत्येक ग्राम और नगर में ग्राम देवियों की पूजा होती है। नारद इस प्रकार आगमों के अनुसार भगवती प्रकृति का संपूर्ण शुभ चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? परब्रह्म श्री कृष्ण और श्री राधा से प्रकट चिन्मय देवी और देवताओं के चरित्र। नारद जी ने कहा, प्रभो, देवियों के संपूर्ण चरित्र को मैंने संक्षेप में सुन लिया। अब सम्यक प्रकार से बोध होने के लिए आप पुनः विस्तार पूर्वक उसका वर्णन कीजिए। सृष्टि के अवसर पर भगवती आद्या देवी कैसे प्रकट हुईं? वेद वेदताओं में श्रेष्ठ भगवान देवी के पंचविध होने से क्या कारण है?
यह रहस्य बताने की कृपा करें। देवी की त्रिगुणमयी कला से संसार में जो देवियां प्रकट हुईं, उनका चरित्र मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। सर्वज्ञ प्रभो, उन देवियों के प्राकट्य का प्रसंग, पूजा एवं ध्यान की विधि, स्तोत्र, कवच, ऐश्वर्य तथा मंगलमय शौर्य, इन सब का वर्णन कीजिए। भगवान श्री नारायण बोले, नारद, आत्मा, आकाश, काल, दिशा, गोकुल तथा गोलोक धाम ये सभी नित्य हैं, कभी इनका अंत नहीं होता। गोलोक धाम का एक भाग जो उससे नीचे है वैकुंठ धाम है, वह भी नित्य है। ऐसे ही प्रकृति को भी नित्य माना जाता है। यह परब्रह्म में लीन रहने वाली उनकी सनातनी शक्ति है। जिस प्रकार अग्नि में दाहिका शक्ति, चंद्रमा एवं कमल में शोभा और सूर्य में प्रभा सदा वर्तमान रहती है, वैसी ही यह प्रकृति परमात्मा में नित्य विराजमान रहती है। जैसे स्वर्णकार सुवर्ण के अभाव में कुंडल नहीं तैयार कर सकता तथा कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा बनाने में असमर्थ है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा को यदि प्रकृति का सहयोग न मिले तो वे सृष्टि नहीं कर सकते। जिसके सहारे श्री हरि सदा शक्तिमान बने रहते हैं, वह प्रकृति देवी ही शक्ति स्वरूपा हैं। शक का अर्थ है ऐश्वर्य तथा ती का अर्थ है पराक्रम। ये दोनों जिसके स्वरूप हैं तथा जो इन दोनों गुणों को देने वाली है, वह देवी शक्ति कही गई है। भग शब्द समृद्धि, बुद्धि, संपत्ति तथा यश का वाचक है। उससे संपन्न होने के कारण शक्ति को भगवती कहते हैं, क्योंकि वह सदा भग स्वरूपा हैं। परमात्मा सदा इस भगवती प्रकृति के साथ विराजमान रहते हैं, अतएव भगवान कहलाते हैं। वे स्वतंत्र प्रभु, साकार और निराकार भी हैं। उनका निराकार रूप तेजः पुंजमय है। योगी जन सदा उसी का ध्यान करते और उसे परब्रह्म परमात्मा एवं ईश्वर की संज्ञा देते हैं। उनका कहना है कि परमात्मा अदृश्य होकर भी सबका दृष्टा है। वह सर्वज्ञ, सबका कारण, सब कुछ देने वाला, समस्त रूपों का अंत करने वाला, रूप रहित तथा सबका पोषक है। परंतु जो भगवान के सूक्ष्मदर्शी भक्त वैष्णव जन हैं, वे ऐसा नहीं मानते हैं। वे पूछते हैं, यदि कोई तेजस्वी पुरुष साकार पुरुषोत्तम नहीं है तो वह तेज किसका है? योगी जिस तेजो मंडल का ध्यान करते हैं, उसके भीतर अंतर्यामी तेजस्वी परमात्मा परम पुरुष विद्यमान हैं। वे स्वेच्छामय रूपधारी, सर्वस्वरूप तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। वे प्रभु जिस रूप को धारण करते हैं, वह अत्यंत सुंदर, रमणीय तथा परम मनोहर है। इन भगवान की किशोर अवस्था है। ये शांत स्वभाव हैं। इनके सभी अंग परम सुंदर हैं। इनसे बढ़कर जगत में दूसरा कोई नहीं है। इनका श्याम विग्रह नवीन मेघ की कांति का परम धाम है। इनके विशाल नेत्र शरत काल के मध्याह्न में खिले हुए कमलों की शोभा को छीन रहे हैं। मोतियों की शोभा को तुच्छ करने वाली इनकी सुंदर दंत पंक्ति है। मुकुट में मोर की पांख सुशोभित है। मालती की माला से ये अनुपम शोभा पा रहे हैं। इनकी सुंदर नसिका है, मुख पर मुस्कान छाई है। ये परम मनोहर प्रभु भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल रहते हैं। प्रज्वलित अग्नि के समान विशुद्ध पीतांबर से इनका विग्रह परम मनोहर हो गया है। उनकी दो भुजाएं हैं, हाथ में बांसुरी सुशोभित है। ये रत्नमय भूषणों से भूषित, सबके आश्रय, सबके स्वामी, संपूर्ण शक्तियों से युक्त एवं सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष हैं। समस्त ऐश्वर्य प्रदान करना इनका स्वभाव ही है। ये परम स्वतंत्र एवं संपूर्ण मंगल के भंडार हैं। इन्हें सिद्ध, सिद्धेश, सिद्धिकारक तथा परिपूर्णतम ब्रह्म कहा जाता है। इन देवाधिदेव सनातन प्रभु का वैष्णव पुरुष निरंतर ध्यान करते हैं। इनकी कृपा से जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक और भय सब नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा की आयु इनके एक निमेष की तुलना में है। वे ही ये आत्मा परब्रह्म श्री कृष्ण कहलाते हैं। कृष्ण का अर्थ है भगवान की भक्ति और न का अर्थ है उनका दास्य। अतः जो अपनी भक्ति और दास्य भाव देने वाले हैं, वे श्री कृष्ण कहलाते हैं। कृष्ण सर्वार्थवाचक है
न से बीज अर्थ की उपलब्धि होती है। अतः सर्व बीज स्वरूप परब्रह्म परमात्मा कृष्ण कहे गए हैं। नारद जी, अतीत काल की बात है, असंख्य ब्रह्माओं का पतन होने के पश्चात भी जिनके गुणों का नाश नहीं होता तथा गुणों में जिनकी समानता करने वाला दूसरा नहीं है, वे भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के आदि में अकेले ही थे। उस समय उनके मन में सृष्टि विषयक संकल्प का उदय हुआ। अपने अंशभूत काल से प्रेरित होकर ही वे प्रभु सृष्टि कर्म के लिए उन्मुख हुए थे। उनका स्वरूप स्वेच्छामय है। वे अपनी इच्छा से ही दो रूपों में प्रकट हो गए। उनका वामांश स्त्री रूप में आविर्भूत हुआ और दाहिना भाग पुरुष रूप में। वे सनातन पुरुष उस दिव्य स्वरूपिणी स्त्री को देखने लगे। उनके समस्त अंग बड़े ही सुंदर थे। मनोहर चंपा के समान उनकी कांति थी। उस असीम सुंदरी देवी ने दिव्य स्वरूप धारण कर रखा था। मुस्कुराती हुई वह बंकिम भंगिमाओं से प्रभु की ओर ताक रही थीं। उसने विशुद्ध वस्त्र पहन रखे थे। रत्नमय दिव्य आभूषण उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वह अपने चकोर चक्षुओं के द्वारा श्री कृष्ण के श्री मुखचंद्र का निरंतर हर्ष पूर्वक पान कर रही थी। श्री कृष्ण का मुखमंडल इतना सुंदर था कि उसके सामने करोड़ों चंद्रमा भी नगण्य थे। उस देवी के ललाट के ऊपरी भाग में कस्तूरी की बिंदी थी। नीचे चंदन की छोटी-छोटी बिंदियां थी। साथ ही मध्य ललाट में सिंदूर की बिंदी भी शोभा पा रही थी। प्रियतम के प्रति अनुरक्त चित्त वाली उस देवी के केश घुंघराले थे। मालती के पुष्पों का सुंदर हार उसे सुशोभित कर रहा था। करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा से सुप्रकाशित परिपूर्ण शोभा से इस देवी का श्री विग्रह संपन्न था। वह अपनी चाल से राजहंस एवं गजराज के गर्व को नष्ट कर रही थी। श्री कृष्ण परम रसिक एवं रास के स्वामी हैं। उस देवी को देखकर रास के उल्लास में उल्लासित हो वे उसके साथ रास मंडल में पधारे। रास आरंभ हो गया। मानो स्वयं श्रृंगार ही मूर्तिमान होकर नाना प्रकार की श्रृंगारोचित चेष्टाओं के साथ रसमयी क्रीड़ा कर रहा हो। एक ब्रह्मा की संपूर्ण आयु पर्यंत यह रास चलता रहा। तत्पश्चात जगत पिता श्री कृष्ण को कुछ श्रम आ गया। उस नित्यानंदमय ने शुभ वेला में देवी के भीतर अपने तेज का आधान किया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले नारद जी रास क्रीड़ा के अंत में श्री कृष्ण के असह तेज से शांत हो जाने के कारण उस देवी के शरीर से दिव्य प्रस्वेद बह चला और जोर-जोर से सांस चलने लगी। उस समय जो श्रम जल था वह समस्त विश्वलोक बन गया और वह निश्वास वायु रूप में परिणत हो गया, जिसके आश्रय से सारा जगत वर्तमान है। संसार में जितने सजीव प्राणी हैं उन सब के भीतर इस वायु का निवास है। फिर वायु मूर्तिमान हो गया। उसके वाम अंग से प्राणों के समान प्यारी स्त्री प्रकट हो गई। उसके 5 पुत्र हुए जो प्राणियों के शरीर में रहकर पंच प्राण कहलाते हैं। उनके नाम हैं प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये 5 वायु और उनके पुत्र 5 प्राण हुए। पसीने के रूप में जो जल बहा था वही जल का अधिष्ठाता देवता वरुण हो गया। वरुण के बाएं अंग से उनकी पत्नी वरुणानी प्रकट हुई। उस समय श्री कृष्ण की वह चिन्मयी शक्ति उनकी कृपा से गर्भ स्थिति का अनुभव करने लगी। 100 मनवंतर तक ब्रह्म तेज से उसका शरीर देदीप्यमान बना रहा। श्री कृष्ण के प्राणों पर उस देवी का अधिकार था। श्री कृष्ण प्राणों से भी बढ़कर उससे प्यार करते थे। वह सदा उनके साथ रहती थी। श्री कृष्ण का वक्षस्थल ही उसका स्थान था। 100 मनवंतर का समय व्यतीत हो जाने पर उसने एक सुवर्ण के समान प्रकाशमान बालक उत्पन्न किया। उसमें विश्व को धारण करने की समुचित योग्यता थी, किंतु उसे देखकर उस देवी का हृदय दुख से संतप्त हो उठा। उसने उस बालक को ब्रह्मांड गोलोक के अथाह जल में छोड़ दिया। इसने बच्चे को त्याग दिया। यह देखकर देवेश्वर श्री कृष्ण ने तुरंत उस देवी से कहा, अरि कोपशीले, तूने यह जो बच्चे का त्याग कर दिया है यह बड़ा घृणित कर्म है।
इसके फल स्वरूप तू आज से संतानहीना हो जा, यह बिल्कुल निश्चित है। यही नहीं किंतु तेरे अंश से जो दिव्य स्त्रियां उत्पन्न होंगी वे सभी तेरे समान ही नूतन तारुण्य से संपन्न रहने पर भी संतान का मुख नहीं देख सकेंगी। इतने में उस देवी की जीव के अग्रभाग से सहसा एक परम मनोहर कन्या प्रकट हो गई। उसके शरीर का वर्ण शुक्ल था, वह श्वेत वर्ण का ही वस्त्र धारण किए हुए थी। उसके दोनों हाथ वीणा और पुस्तक से सुशोभित थे। संपूर्ण शास्त्रों की वह अधिष्ठात्री देवी रत्नमय आभूषण से विभूषित थी। तदंतर कुछ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात वह मूल प्रकृति देवी दो रूपों में प्रकट हुई। आधे वाम अंग से कमला का प्रादुर्भाव हुआ और दाहिने से राधिका का। उसी समय श्री कृष्ण भी दो रूप हो गए। आधे दाहिने अंग से स्वयं द्विभुज विराजमान रहे और बाएं अंग से चार भुजा वाले विष्णु का आविर्भाव हो गया। तब श्री कृष्ण ने सरस्वती से कहा, देवी तुम इन विष्णु की प्रिया बन जाओ। मानिनी राधा यहाँ रहेगी, तुम्हारा परम कल्याण होगा। इसी प्रकार संतुष्ट होकर श्री कृष्ण ने लक्ष्मी को नारायण की सेवा में उपस्थित होने की आज्ञा प्रदान की। फिर तो जगत की व्यवस्था में तत्पर रहने वाले श्री विष्णु उन सरस्वती और लक्ष्मी देवियों के साथ वैकुंठ पधारे। मूल प्रकृति रूपा राधा के अंश से प्रकट होने के कारण वे देवियां भी संतान प्रसव करने में असमर्थ रहीं। फिर नारायण के अंग से चार भुजा वाले अनेक पार्षद उत्पन्न हुए। सभी पार्षद गुण, तेज, रूप और अवस्था में श्री हरि के समान थे। लक्ष्मी जी के अंग से उन्हीं जैसे लक्षणों से संपन्न करोड़ों दासियां उत्पन्न हो गईं। मुनिवर नारद जी इसके बाद गोलोकेश्वर भगवान श्री कृष्ण के रोमकूप से असंख्य गोप प्रकट हो गए। अवस्था, तेज, रूप, गुण, बल और पराक्रम में वे सभी श्री कृष्ण के समान ही प्रतीत होते थे। प्राण के समान प्रेम भाजन उन गोपों को परम प्रभु श्री कृष्ण ने अपना पार्षद बना लिया। ऐसे ही श्री राधा के रोमकूप से बहुत सी गोप कन्याएं प्रकट हुईं। वे सभी राधा के समान ही जान पड़ती थीं। उन मधुर भाषिणी कन्याओं को राधा ने अपनी दासी बना लिया। वे रत्नमय भूषणों से विभूषित थीं। उनका नया तारुण्य सदा बना रहता था। परम पुरुष के शाप से वे भी सदा के लिए संतानहीना हो गई थीं। विप्र, इतने में श्री कृष्ण के शरीर से देवी दुर्गा का सहसा आविर्भाव हुआ। ये दुर्गा सनातनी एवं भगवान विष्णु की माया हैं। इन्हें नारायणी, ईशानी और सर्वशक्ति स्वरूपिणी कहा जाता है। ये परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। संपूर्ण देवियां इन्हीं से प्रकट होती हैं। अतएव इन्हें देवियों की बीज स्वरूपा मूल प्रकृति एवं ईश्वरी कहते हैं। ये परिपूर्णतमा देवी तेजः स्वरूपा तथा त्रिगुणात्मिका हैं। तपाए हुए सुवर्ण के समान इनका वर्ण है। प्रभा ऐसी है मानो करोड़ों सूर्य चमक रहे हों। इनके मुख पर मंद-मंद मुस्कुराहट छाई रहती है। ये हजारों भुजाओं से सुशोभित हैं। अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों को हाथ में लिए रहती हैं। इनके 3 नेत्र हैं। ये विशुद्ध वस्त्र धारण किए हुए हैं। रत्न निर्मित भूषण इनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। संपूर्ण स्त्रियां इनके अंश की कला से उत्पन्न हैं। इनकी माया जगत के समस्त प्राणियों को मोहित करने में समर्थ है। सकाम भाव से उपासना करने वाले गृहस्थों को ये संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। इनकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण में भक्ति उत्पन्न होती है। विष्णु के उपासकों के लिए ये भगवती वैष्णवी लक्ष्मी हैं। मोक्ष जनों को मुक्ति प्रदान करना और सुख चाहने वालों को सुखी बनाना इनका स्वभाव है। स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी और गृहस्थ के घर में गृह लक्ष्मी के रूप में ये विराजती हैं। तपस्वियों के पास तपस्या रूप से, राजाओं के यहाँ श्री रूप से, अग्नि में दाहिका रूप से, सूर्य में प्रभा रूप से तथा चंद्रमा एवं कमल में शोभा रूप से इन्हीं की शक्ति शोभा पा रही है। सर्वशक्ति स्वरूपा ये देवी परमात्मा श्री कृष्ण में विराजमान रहती हैं। इनका सहयोग पाकर आत्मा में कुछ करने की योग्यता प्राप्त होती है। इन्हीं से जगत शक्तिमान माना जाता है।
इनके बिना प्राणी जीते हुए भी मृतक के समान है। नारद, ये सनातनी देवी संसार रूपी वृक्ष के लिए बीज स्वरूपा हैं। स्थिति, बुद्धि, फल, क्षुधा, पिपासा, दया, निद्रा, तंद्रा, क्षमा, मति, शांति, लज्जा, तुष्टि, पुष्टि, भ्रांति और कांति आदि सभी इन दुर्गा के ही रूप हैं। ये देवी सर्वेश श्री कृष्ण की स्तुति करके उनके सामने विराजमान हुई। राधिकेश्वर श्री कृष्ण ने इन्हें एक रत्नमय सिंहासन प्रदान किया। महामुने, इनमें से चतुर्मुख ब्रह्मा अपनी शक्ति के साथ वहां पधारे। विष्णु के नाभि कमल से निकलकर उनका पधारना हुआ था। ज्ञानियों में श्रेष्ठ परम तपस्वी श्रीमान ब्रह्मा अपने हाथ में कमंडलू लिए हुए थे। ब्रह्म तेज से उनका शरीर देदीप्यमान हो रहा था। अपने चारों मुखों से वे भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। उस समय सैकड़ों चंद्रमाओं के समान प्रभावशाली उनकी परम सुंदरी शक्ति अग्नि शुद्ध वस्त्र एवं रत्न निर्मित भूषणों से अलंकृत होकर सर्व कारण श्री कृष्ण की स्तुति करके पति देव के साथ श्री कृष्ण के सामने रत्नमय सिंहासन पर प्रसन्नता पूर्वक बैठ गईं। इसी समय भगवान श्री कृष्ण के दो रूप हो गए। उनका आधा बायां अंग महादेव के रूप में परिणत हो गया। दक्षिण अंग से गोपीपति श्री कृष्ण रह गए। महादेव की कांति ऐसी थी मानो शुद्ध स्फटिक मणि हो। 1 अरब सूर्य के समान वे चमक रहे थे। भुजाएं पट्टिश और त्रिशूल से सुशोभित थीं। वे बागंबर पहने हुए थे। तपाए हुए सुवर्ण के सदृश उनके वर्ण की आभा थी। सिर पर जटाओं का भार छवि बढ़ा रहा था। वे शरीर में भस्म लगाए हुए थे। मस्तक पर चंद्रमा की शोभा हो रही थी। मुखमंडल मुस्कान से भरा था। नीले कंठ से शोभा पाने वाले वे शंकर दिगंबर वेश में थे। सर्पों ने भूषण बनकर उन्हें भूषित कर रखा था। उनके दाहिने हाथ में रत्नों की बनी हुई सुसंस्कृत माला सुशोभित थी। वे अपने 5 मुखों से ब्रह्म ज्योति स्वरूप सनातन श्री कृष्ण के नाम का जप कर रहे थे। श्री कृष्ण सत्य स्वरूप परमात्मा एवं ईश्वर हैं। ये कारणों के कारण संपूर्ण मंगलों के मंगल, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक और भय को हरने वाले और मृत्यु के भी मृत्यु हैं। मृत्यु की मृत्यु श्री कृष्ण की स्तुति करके वे मृत्युंजय नाम से विख्यात हो गए। फिर महाभाग शंकर सामने रखे हुए रत्नमय सुरम्य सिंहासन पर विराज गए। परिपूर्णतम श्री कृष्ण और चिन्मयी श्री राधा से प्रकट विराट स्वरूप बालक का वर्णन। भगवान श्री नारायण कहते हैं, नारद जी, तदंतर वह बालक जो केवल अंडाकार था, ब्रह्मा की आयु पर्यंत ब्रह्मांड गोलक के जल में रहा। फिर समय पूरा हो जाने पर वह सहसा 2 रूपों में प्रकट हो गया। एक अंडाकार ही रहा और एक शिशु के रूप में परिणत हो गया। उस शिशु की ऐसी कांति थी मानो 100 करोड़ सूर्य एक साथ प्रकाशित हो रहे हों। माता का दूध न मिलने के कारण भूख से पीड़ित होकर वह कुछ समय तक रोता रहा। माता-पिता उसे त्याग चुके थे। वह निराश्रय होकर जल के अंदर समय व्यतीत कर रहा था। जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, उसी ने अनाथ की भांति आश्रय पाने की इच्छा से ऊपर की ओर दृष्टि दौड़ाई। उसकी आकृति स्थूल से भी स्थूल थी, अतएव उसका नाम महाविराट पड़ा। जैसे परमाणु अत्यंत सूक्ष्मतम होता है, वैसे ही वह अत्यंत स्थूलतम था। वह बालक तेज में परमात्मा श्री कृष्ण के 16वें अंश की बराबरी कर रहा था। परमात्मा स्वरूपा प्रकृति संज्ञक श्री राधा से उत्पन्न यह महान विराट बालक संपूर्ण विश्व का आधार है। यही महाविष्णु कहलाता है। इसके प्रत्येक रोमकूप में जितने विश्व हैं, उन सब की संख्या का पता लगाना श्री कृष्ण के लिए भी असंभव है। वे भी उन्हें स्पष्ट बता नहीं सकते। जैसे जगत के रजः कण को कभी गिना नहीं जा सकता, उसी प्रकार इस शिशु के शरीर में कितने ब्रह्मा और विष्णु आदि हैं, यह नहीं बताया जा सकता। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और शिव विद्यमान हैं। पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक
अनगिनत ब्रह्मांड बताए गए हैं, अतः उनकी संख्या कैसे निश्चित की जा सकती है। ऊपर वैकुंठ लोक है, यह ब्रह्मांड से बाहर है। इसके ऊपर 50 करोड़ योजन के विस्तार में गोलोक धाम है। श्री कृष्ण के समान ही यह लोक भी नित्य और चिन्मय सत्य स्वरूप है। पृथ्वी 7 द्वीपों से सुशोभित है। 7 समुद्र इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। 49 छोटे-छोटे द्वीप हैं। पर्वतों और वनों की तो कोई संख्या ही नहीं है। सबसे ऊपर 7 स्वर्गलोक हैं। ब्रह्मलोक भी इन्हीं में सम्मिलित है। नीचे 7 पाताल हैं। यही ब्रह्मांड का परिचय है। पृथ्वी से ऊपर भूरलोक, उससे ऊपर भुवरलोक, भुवरलोक से परे स्वर्गलोक, उससे परे जनलोक, जनलोक से परे तपोलोक, तपोलोक से परे सत्यलोक और सत्यलोक से परे ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक ऐसा प्रकाशमान है मानो तपाया हुआ सोना चमक रहा हो। ये सभी कृत्रिम हैं, कुछ तो ब्रह्मांड के भीतर हैं और कुछ बाहर। नारद जी, ब्रह्मांड के नष्ट होने पर ये सभी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पानी के बुलबुले की भांति यह सारा जगत अनित्य है। गोलोक और वैकुंठ लोक को नित्य, अविनाशी एवं अकृत्रिम कहा गया है। उस विराट में बालक के प्रत्येक रोमकूप में असंख्य ब्रह्मांड निश्चित रूप से विराजमान हैं। एक-एक ब्रह्मांड में अलग-अलग ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। बेटा नारद, देवताओं की संख्या 3 करोड़ है। ये सर्वत्र व्याप्त हैं। दिशाओं के स्वामी, दिशाओं की रक्षा करने वाले तथा ग्रह एवं नक्षत्र सभी इसमें सम्मिलित हैं। भूमंडल पर 4 प्रकार के वर्ण हैं। नीचे नागलोक है। चर और अचर सभी प्रकार के प्राणी उस पर निवास करते हैं। नारद, तदंतर वह विराट स्वरूप बालक बार-बार ऊपर दृष्टि दौड़ाने लगा। वह गोलाकार पिंड बिल्कुल खाली था। दूसरी कोई भी वस्तु वहां नहीं थी। उसके मन में चिंता उत्पन्न हो गई। भूख से आतुर होकर वह बालक बार-बार रुदन करने लगा। फिर जब उसे ज्ञान हुआ, तब उसने परम पुरुष श्री कृष्ण का ध्यान किया। तब वहीं उसे सनातन ब्रह्म ज्योति के दर्शन प्राप्त हुए। वे ज्योतिर्मय श्री कृष्ण नवीन मेघ के समान श्याम थे। उनके 2 भुजाएं थीं। उन्होंने पीतांबर पहन रखा था। उनके हाथ में मुरली शोभा पा रही थी। मुखमंडल मुस्कान से भरा था। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे कुछ व्यस्त से जान पड़ते थे। पिता परमेश्वर को देखकर वह बालक संतुष्ट होकर हंस पड़ा। फिर तो वर के अधिदेवता श्री कृष्ण ने समयानुसार उसे वर दिया। कहा, बेटा तुम मेरे समान ज्ञानी बन जाओ। भूख और प्यास तुम्हारे पास न आ सके। प्रलय पर्यंत यह असंख्य ब्रह्मांड तुम पर अवलंबित रहे। तुम निष्कामी, निर्भय और सबके लिए वरदाता बन जाओ। जरा, मृत्यु, रोग और शोक आदि तुम्हें कष्ट न पहुंचा सकें। यूं कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक के कान में 3 बार खड़ाक्षर महामंत्र का उच्चारण किया। यह उत्तम मंत्र वेद का प्रधान अंग है। आदि में ओम का स्थान है। बीच में चतुर्थी विभक्ति के साथ कृष्ण ये 2 अक्षर हैं। अंत में अग्नि की पत्नी स्वाहा सम्मिलित हो जाती हैं। इस प्रकार ओम कृष्णाय स्वाहा यह मंत्र का स्वरूप है। इस मंत्र का जप करने से संपूर्ण विघ्न टल जाते हैं। ब्रह्मा पुत्र नारद मंत्रोपदेश के पश्चात परम प्रभु श्री कृष्ण ने उस बालक को भोजन की जो व्यवस्था की वह तुम्हें बताता हूँ, सुनो। प्रत्येक विश्व में वैष्णव जन जो कुछ भी नैवेद्य भगवान को अर्पण करते हैं उसमें से 16वां भाग विष्णु को मिलता है और 15 भाग इस बालक के लिए निश्चित है, क्योंकि यह बालक स्वयं परिपूर्णतम श्री कृष्ण का विराट रूप है। विप्रवर सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने उस उत्तम मंत्र का ज्ञान प्राप्त कराने के पश्चात पुनः उस विराट में बालक से कहा, पुत्र, तुम्हें इसके सिवा दूसरा कौन सा वर अभिष्ट है, वह भी मुझे बताओ। मैं देने के लिए सहर्ष तैयार हूँ। उस समय विराट व्यापक प्रभु ही बालक रूप से विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उसने
उनसे समयोचित बात कही। बालक ने कहा, आपके चरण कमलों में मेरी अविचल भक्ति हो, मैं यही वर चाहता हूँ। मेरी आयु चाहे एक क्षण की हो अथवा दीर्घ काल की, परंतु मैं जब तक जीऊं तब तक आप में मेरी अटल श्रद्धा बनी रहे। इस लोक में जो पुरुष आपका भक्त है उसे सदा जीवन मुक्त समझना चाहिए। जो आपकी भक्ति से विमुख है वह मूर्ख जीते हुए भी मरे के समान है। जिस अज्ञानी जन के हृदय में आपकी भक्ति नहीं है उसे जप तप यज्ञ पूजन व्रत उपवास पुण्य अथवा तीर्थ सेवन से क्या लाभ, उसका जीवन ही निष्फल है। प्रभो, जब तक शरीर में आत्मा रहता है तब तक शक्तियां साथ रहती हैं। आत्मा के चले जाने के पश्चात संपूर्ण स्वतंत्र शक्तियों की भी सत्ता वहां नहीं रह जाती। महाभाग, प्रकृति से परे वे सर्वात्मा आप ही हैं। आप स्वेच्छामय सनातन ब्रह्म ज्योति स्वरूप परमात्मा सबके आदि पुरुष हैं। नारद इस प्रकार अपने हृदय का उद्गार प्रकट करके वह बालक चुप हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण कानों को सुहावनी लगने वाली मधुर वाणी में उसका उत्तर देने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, मेरी ही भांति तुम भी बहुत समय तक अत्यंत स्थिर होकर विराजमान रहो। असंख्य ब्रह्माओं के जीवन समाप्त हो जाने पर भी तुम्हारा नाश नहीं होगा। प्रत्येक ब्रह्मांड में अपने क्षुद्र अंश से तुम विराजमान रहोगे। तुम्हारे नाभि कमल से विश्वसृष्टा ब्रह्मा प्रकट होंगे। ब्रह्मा के ललाट से 11 रुद्रों का आविर्भाव होगा। शिव के अंश से वे रुद्र सृष्टि के संहार की व्यवस्था करेंगे। उन 11 रुद्रों में कालाग्नि नाम से जो प्रसिद्ध हैं वे ही रुद्र विश्व के संहारक होंगे। विष्णु विश्व की रक्षा करने के लिए तुम्हारे क्षुद्र अंश से प्रकट होंगे। मेरे वर के प्रभाव से तुम्हारे हृदय में सदा मेरी भक्ति बनी रहेगी। तुम मेरे परम सुंदर स्वरूप को ध्यान के द्वारा निरंतर देख सकोगे, यह निश्चित है। तुम्हारी कमनीय माता मेरे वक्ष स्थल पर विराजमान रहेंगी, उसकी भी झांकी तुम प्राप्त कर सकोगे। वत्स, अब मैं अपने गोलोक में जाता हूँ, तुम यहीं ठहरो। इस प्रकार उस बालक से कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए और तत्काल वहां पहुंचकर उन्होंने सृष्टि की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा जी को तथा संहार कार्य में कुशल रुद्र को आज्ञा दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, सृष्टि रचने के लिए जाओ। विधे, मेरी बात सुनो। महाविराट के एक रोमकूप में स्थित क्षुद्र विराट पुरुष के नाभि कमल से प्रकट होवो। फिर रुद्र को संकेत करके कहा, वत्स महादेव, जाओ। महाभाग, अपने अंश से ब्रह्मा के ललाट से प्रकट हो जाओ और स्वयं भी दीर्घ काल तक तपस्या करो। नारद, जगतपति भगवान श्री कृष्ण यूं कहकर चुप हो गए। तब ब्रह्मा और कल्याणकारी शिव दोनों महानुभाव उन्हें प्रणाम करके विदा हो गए। महाविराट पुरुष के रोमकूप में जो ब्रह्मांड गोलक का जल है उसमें वे महाविराट पुरुष अपने अंश से क्षुद्र विराट पुरुष हो गए, जो इस समय भी विद्यमान हैं। इनकी सदा युवा अवस्था रहती है। इनका श्याम रंग का विग्रह है। ये पीतांबर पहनते हैं, जल रूप शैया पर सोए रहते हैं। इनका मुखमंडल मुस्कान से सुशोभित है। इन प्रसन्न मुख विश्वव्यापी प्रभु को जनार्दन कहा जाता है। इन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए और उसके अंतिम छोर का पता लगाने के लिए वे उस कमल दंड में 1,00,000 युगों तक चक्कर लगाते रहे। नारद, इतना प्रयास करने पर भी वे पद्मजन्मा ब्रह्मा पद्मनाभ की नाभि से उत्पन्न हुए कमल दंड के अंत तक जाने में सफल न हो सके। तब उनके मन में चिंता घिर आई। वे पुनः अपने स्थान पर आकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने लगे। उस स्थिति में उन्हें दिव्य दृष्टि के द्वारा क्षुद्र विराट पुरुष के दर्शन प्राप्त हुए। ब्रह्मांड गोलक के भीतर जलमय सैया पर वे पुरुष शयन कर रहे थे।
फिर जिनके रोमकूप में वह ब्रह्मांड था, उन महाविराट पुरुष के तथा उनके भी परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण के भी दर्शन हुए। साथ ही गोपों और गोपियों से सुशोभित गोलोक धाम का भी दर्शन हुआ। फिर तो उन्होंने श्री कृष्ण की स्तुति की और उनसे वरदान पाकर सृष्टि का कार्य आरंभ कर दिया। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से सनकादि 4 मानस पुत्र हुए। फिर उनके ललाट से शिव के अंशभूत 11 रुद्र प्रकट हुए। फिर क्षुद्र विराट पुरुष के वाम भाग से जगत की रक्षा के व्यवस्थापक 4 भुजाधारी भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए। वे श्वेत द्वीप में निवास करने लगे। क्षुद्र विराट पुरुष के नाभि कमल में प्रकट हुए ब्रह्मा ने विश्व की रचना की। स्वर्ग, मर्त्य और पाताल त्रिलोकी के संपूर्ण चराचर प्राणियों का उन्होंने सृजन किया। नारद इस प्रकार महाविराट पुरुष के संपूर्ण रोमकूपों में एक-एक करके अनेक ब्रह्मांड हुए। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक क्षुद्र विराट पुरुष ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव आदि भी हैं। ब्राह्मण इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्र का वर्णन कर दिया। यह सारभूत प्रसंग सुख एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। ब्राह्मण, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो?